सियासत की तस्वीरें भले ही अलग अलग दिखती हों, लेकिन मकसद एक ही, सत्ता तक पहुंचना। दिल्ली एमसीडी की जोरों आजमाइश में ओवैसी भी जामिया नगर पहुंचे और अपने मुखालफिन पर जबरदस्त वार किया। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब CAA का एहतजाज चल रहा था शाहीन बाग में, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जिसने अपने एक बयान में कहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं 15 मिनट के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। ये इसका असली चेहरा है। ये वही दिल्ली का मुख्यमंत्री है जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि तबलीगी जमात के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर इसने पूरे मुल्क में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ एक नफरत की फिजा को पैदा कर दिया। और सब लोग यही समझते थे कि मुसलमानों की वजह से कोविड फैला है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, यही दिल्ली का मुख्यमंत्री वजीर आला चीफ मिनिस्टर था जिसने कोविड की पेशेंट की लिस्ट जब रिलीज होती थी तो एक सेक्शन में लिखा होता कि इतने लोगों को आज कोविड हुआ, इतने लोग डिस्चार्ज हुए, तो उसी सेक्शन में बाजू लिखता था कि तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर का नाम इसने दिया था। जिसके जहन में नफरत भरी हुई है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला है और दिखावे के लिए बहुत कुछ कहता है, मगर इसका दिल, इसका जहन पूरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बदतरीन फसाद हुआ और उस फसाद के बारे में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक लफ्ज कहा? कुछ नहीं कहा। लोग मर रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, लोग परेशान थे और ऐसे वक्त में दिल्ली का ये चीफ मिनिस्टर गांधी समाधि के पास जाकर आंख और मुंह बंद करके बैठ जाता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं केजरीवाल के पार्टी के जिम्मेदारों को, बताओ दिल्ली में जो फसाद हुआ तुम्हारा उसके बारे में क्या राय है? इनके पास कोई राय है? तुमने कोई बात की, तुमने उसका कंडेमनेशन किया? कुछ नहीं किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि फसादात के बाद कंपनसेशन नहीं दिया जाता, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। ये इसका असली चेहरा है। इस वार्ड में पीने का पानी नहीं है और वो छोटा रिचार्ज सारी दुनिया में बाजा बजाता है, सारी दुनिया में बाजा बजाता है कि मैं पानी फ्री में दे रहा हूं। ऐ दिल्ली के मुख्यमंत्री, आओ यहां पर जाकर नगर को, ओखला को और यहां का पानी पीकर बताओ उसके पानी में कितना मजा आता है, तुमको पता चलेगा। ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, मेरी बात को याद रखिए, मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये 2013 का नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इसके बड़े भाई है, ये इनका छोटा भाई है। इतनी फिरका परस्ती इसमें है कि इसने कह दिया कि हमारे जो करेंसी के नोट हैं, 100 रुपए की, 500 और 2000 की नोट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस पर गांधी की फोटो के साथ, बल्कि उसके ऊपर देवी देवताओं की फोटो को लगाया जाए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या तुमको याद नहीं आया कि ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, ये भारत है जिसका कोई मजहब नहीं है, किस बुनियाद पर तुमने तजवीज दी? तो मालूम हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो इस मुल्क को एक हिंदुत्व तहजीब में डुबो देना चाहता है। वो भारत के सेकुलरिज्म को जो संविधान में लिखा गया उसको खत्म करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक अहम फैसला लेना है। तो ओखला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई, उसके बाद का नज़ारा कुछ इस तरह का है। सवाल ये है क्या इस सब से माहौल बदलेगा क्या?
तमाम जो समर्थक है हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं कि माहौल किस तरह का बन रहा है? इस बार 110% MIM पार्टी आएगी, लड्डन भाई जीतेंगे। पूरी आपकी ये भीड़ बता रही है और पूरे ओखले के आवाम है इस बार लड्डन भाई के साथ है। ये बताएं कि ओवैसी साहब की तो रैली हो गई और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी लगी हुई है हमारी पार्टी भी। किस तरह का माहौल अब बनता दिख रहा है? बहुत भीड़ आई थी भाई। माहौल तो माशाल्लाह आज से पहले से ही बन रहा है। पहले दिन से MIM को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आज जो है ओवैसी साहब आए हैं तो और बेहतर माहौल हो गया। बेहतर क्या, इलेक्शन एक तरफा है। एक तरफा है तो हमारी पार्टी और कांग्रेस का क्या होगा? आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का ये होगा जो भीड़ बहुत ज्यादा है और स्टेज पर भी आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने जो जुल्म किए हैं मुसलमानों पे, उसका जवाब इंशाल्लाह आज मिलेगा। अब मिलेगा? जी हाँ, अब मिलेगा। ओवैसी साहब की बातों पे भरोसा है कि आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, जो बातें उनकी तरफ से कही गई, चाहे शाहीन बाग को लेकर हो, मरकज को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर केजरीवाल से कई सवाल भी पूछे गए, इन तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल तो सबसे घटिया आदमी है, बिल्कुल। पूरे ओखला में पानी भरा खड़ा था। देखिए, ये जो पिछले 10 सालों से जो ओखला के अंदर, खास करके जाकिर नगर के अंदर जो भी काम हुए वो सिर्फ कागजी हुए, जमीनी स्तर पे नहीं हुए। और इस बार हम लोगों ने एकदम कमर बांध लिया है कि इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ लड्डन भाई को कामयाब ही करना है। चूँकि हमारी ये नई उम्मीद की किरण बन के आए हैं लड्डन भाई, हमारे लिए नई उम्मीद की किरण बन के आए हैं। और इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही और सच्चाई के साथ कही है। क्या देख रहे हैं इस रैली के बाद? क्योंकि हम दूसरी जगहों पर भी जा रहे हैं, हालांकि ओवैसी को कई लोग देखने भी आते हैं, उनकी जो तकरीर है वो अच्छी होती है, उनको सुनने आते हैं, लेकिन कई बार वोटों में तब्दीली नहीं होती। इस बार क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं? कितने मुतमईन हैं? हम पूरी तरीके से मुतमईन हैं, क्योंकि इस बार जो हमने माहौल देखा, हमेशा हमने माहौल देखा है कि लोग वोटों में कन्वर्ट नहीं होती वो भीड़, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने इतने जोश के साथ ओवैसी साहब की हर बात की तायीद की, हर बात पे नारे लगाए, हर बात पे हाथ उठाए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट वन साइडेड जीत गया है। उसका अपना वोट बैंक भी है, बेस वोट भी है, उसका ग्राउंड पे वर्क भी है। MIM का संगठन भी इस वार्ड में बहुत मजबूत है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि हमारे जो और प्रत्याशी भी जो तैयारी कर रहे थे MIM पार्टी से चुनाव की, वो पूरे दिल के साथ इस प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। ये MIM की खुसूसियत है, ये खासियत है कि उन्हें काउंसलर नहीं बनना था। पूरी दिल्ली में 5 से 6 रैलियां की असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन के दौरान ही। क्या वाकई उन तमाम सीटों पर, क्योंकि 15 जो उम्मीदवार हैं OMM ने इस लड़ाई में उतारे हैं, पहले भीम आर्मी के साथ आप लोगों को समझौता हुआ था, वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन समझौता है, तो उन सीटों पर, उन वार्ड में कई लोग ये कह रहे हैं कि वोट कटेगी बस और कुछ नहीं होने वाला, इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो वो सारे जितने भी दूसरी पार्टियों में मुस्लिम एजेंट्स बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वोट कटेंगे। वोट नहीं कटेंगे। अगर वोट कटने होते तो पूरी 250 पे कटते। हमने तो सिर्फ 15 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। इसके पीछे की सोच क्या है? 15 सीटों वाली 15 सीटों वाली हमारी सोच ये है कि वो इलाके जो बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं, जिनमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम और दलित इलाके हैं, हमने उन्हीं इलाकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं ताकि उनकी उन इलाकों की सुनवाई हो सके, उनके अपनी पार्टी के नुमाइंदे ऐवानों में जा सकें और उनके हक की बात कर सकें। बताएं क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली ये क्या है कि जो हमारी जो संगठन है MIM, हमारे जो MIM जो संगठन है, इस संगठन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे बैरिस्टर साहब उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं जो दबे कुचले, जिनको सियासी तौर से दबाया गया है, मुआशी तौर से दबाया गया है, तो उन लोगों को उठाने की कोशिश की। आज जो ये भीड़ का जो नज़ारा आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा, ये सिर्फ उनके भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये साबित करने के लिए आए हैं कि यहाँ की पूरी आवाम एक माइंड होके सेट हो चुकी है कि लड्डन भाई को MIM को जिताना है। तो केजरीवाल पसंद नहीं है अब? केजरीवाल साहब के लिए हमारे सदर साहब तो बोल ही दिए वो छोटा रिचार्ज है। छोटा रिचार्ज क्यों है वो मैं बताता हूँ। मरकज के मामले में उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर मौलाना साद साहब के बारे में क्या कहा कोरोना के टाइम में, कि उन्हीं की वजह से जो है कोरोना फैली है। उन्होंने शाहीन बाग में जो हमारी माँ बहनें बैठी हुई थी, उसके बारे में केजरीवाल साहब ने क्या बोला कि हमारे पास 10 मिनट के लिए दिल्ली पुलिस दे दो, 2 घंटा में जो है मैं शाहीन बाग खाली करा दूंगा। ये छोटा रिचार्ज जो है, इन सब से
मतलब नाराज हो गए आप लोग? छोटा रिचार्ज जो है, जो हम जो कहते हैं कि सीएम भी है, तो चुने हुए सीएम तो है, हमारे वोट से चुने हुए थे, लेकिन हमारे वोट के साथ जो है वो हमारे साथ खिलवाड़ किए और हमें समझ में आ गया ये संघी मानसिकता है और ये संघी से अभी अलग नहीं हुए हैं। एक बार और दिखा दे कि अभी ओवैसी की रैली यहाँ पर हुई, असदुद्दीन ओवैसी, और ये ओखला हेड का नज़ारा जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो गए यहाँ से, कुछ औरतें भी हैं, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी, उनसे भी कोशिश करते हैं अगर कि आज की रैली के बाद कितना माहौल ओखला का बदलने वाला है, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह अच्छा माहौल होगा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार जीत पतंग की है इंशाल्लाह। क्यों आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो काउंसलर है वो करीब 15 सालों से है जाकिर नगर में, और वाजिद भी है, किया है, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। हम लोग खुद बतला हाउस में रहते हैं, बहुत लोकल है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सड़कें सही नहीं, कूड़े का ढेर की मुझे घर से निकलने में डर लगता है, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, ऐसा माहौल है। तो इंशाल्लाह लड्डन भाई के अंदर करने का जज्बा है, वो सिस्टम में आने के बाद लोगों के लिए वो पहले ही लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। तो आप ओवैसी के लिए यहाँ पर आई थी? हाँ, हम ओवैसी साहब के लिए भी आए थे और लड्डन भाई के लिए भी आए थे। तो अभी क्या लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कहती है इन इलाकों में ये इंशाल्लाह इस बार जीत होगी। अभी तो हमें रिजल्ट नहीं पता है, बट जो दिख रहा है आज जो भीड़ उमड़ी है, समझिए रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट ही था। इलेक्शन तो 4 तारीख को होना है, भीड़ ने बता दिया कि रिजल्ट। कहते हैं कि कुछ लोग ओवैसी साहब की क्योंकि इतनी लोकप्रियता है मुस्लिम्स में कि लोग देखने आते हैं लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होती। लेकिन लड्डन भाई को ये कहते हैं ना, वो बेबुनियादी बातें करते हैं, उनको अपनी बात करने के बजाय दूसरों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनकी ये सोच में सलाहियत है, वो दिन रात ओवैसी साहब के बारे में सोचे और ओवैसी साहब इसी तरह उरूज पे चढ़ते रहे। बोलिए, आप क्या कहना चाहती है इस चुनाव को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव तो 4 तारीख को है, इसका रिजल्ट आज ही आप लोगों ने देखा होगा। और मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से 4 तारीख को निकले, MIM पार्टी के पतंग के बटन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों के साथ लड्डन भाई को जिताएं। और सिर्फ इसी वार्ड से नहीं, MIM पार्टी के जितने भी उम्मीदवार और जहां जहां जिस वार्ड से खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जिताएं। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जाओ घर पे सो ना है और ना होगा इंशाल्लाह। क्योंकि MIM के सपोर्टर वो अपनी बात रख रहे हैं और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी इस MCD चुनाव में जद्दोजहद करती नजर आ रही है। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, दिल्ली की सड़कों पर आपको MCD इलेक्शन में प्रचार करते नेता दिख ही जाएंगे। यह मौका है जब नेता आवाम के बीच जा रहे हैं, उनसे वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि चुनाव होंगे तो नेता फिर दिखाई नहीं देंगे। ऐसे में मौका आवाम के पास है कि नेताओं को लेकर सोचे समझे और अपने हक का इस्तेमाल करें। तो रात हो या दिन, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुटी है। कोशिश यही हो रही है कि आखिरी दिनों में कम से कम 4 तारीख से पहले जितने लोगों के बीच जा सके वहां अपना प्रचार कर सके। और तमाम जो नेता है वो अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। ओखला में भी आपने देखा कि पूरा दिन हो या रात हो, प्रचार का दौर लगातार जारी है। कैमरामैन प्रमोद पराशर के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।